हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सीटेट सीडीपी में अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके सीधे सीधे 5 मार्क्स दिलाता है और जिसका कंसेप्ट बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी काम आता है तो वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो के एंड में हम 3 हाई यील्ड एग्जाम्स किस दूंगा जिससे आप ऑप्शन देख कर ही बता सकते हो आंसर क्या होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का असली मतलब क्या है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब एक ऐसा रेगुलर स्कूल और एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर हर एक बच्चा बैठकर पढ़ सकता है, यानी कि हर एक बच्चा बैठकर पढ़ेगा, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, मेंटली अलग हो या किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है। सभी को एक साथ जो लोग पढ़ते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्ज़ाम में एक ऐसा एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि एजुकेशन का ट्रेंड कैसा बदला। जैसे कि देखो, सबसे पहले आया सेग्रीगेशन, मतलब अलगाव। ये जो सेग्रीगेशन आया ना, इसका मतलब क्या होता है, अलगाव, यानी डिसेबल बच्चों के लिए बिल्कुल अलग स्पेशल स्कूल। एंड ये एक नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, वो इसी को ही मतलब टैकल करने के लिए आया क्या, इंटीग्रेशन। पहले ये था, पहले सेग्रीगेशन था। मतलब क्या होता था कि अगर कोई बच्चा डिसेबल हो तो उसके लिए अलग क्लासरूम लाते थे, और कोई स्पेशल बच्चा हो तो उसके लिए अलग क्लासरूम। तो इसी के कारण पहले सेग्रीगेशन पर ज़्यादा जोर था। पर अभी तो एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक है, तो इसलिए अभी मतलब फिर आया इंटीग्रेशन, मतलब एकाकीकरण। बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल तो दिया, लेकिन स्कूल ने अपना सिस्टम नहीं बदला। बच्चे से कहा गया कि तुम खुद को स्कूल के हिसाब से बदल डालो। तो उसके बाद आया कि इंटीग्रेशन, तो उसका मीनिंग, इंटीग्रेशन का मीनिंग यही था। और उसके बाद आया इंक्लूशन। इसके बाद आया इंक्लूशन, मतलब अभी जो चल रहा है वो इंक्लूशन, मतलब समावेश। मतलब क्या है, यहाँ का एक पिन पॉइंट रूल याद रखेंगे, द सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू द चाइल्ड, नेवर फोर्स द चाइल्ड टू फिट द सिस्टम। मतलब क्या, समझ रहे हो, मतलब अगर चाइल्ड सिस्टम में बैठ नहीं रहा तो सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब चाइल्ड के लिए सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम के लिए चाइल्ड नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यही है मतलब मूल मंत्र इसका। देखिए, द ओल्डर इंटीग्रेशन, मतलब द ओल्डर इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन मॉडल्स एज्यूम द डिसेबल लर्नर मस्ट अडॉप्ट और अटेंड सेपरेट इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिंग कॉग्निटिव आइसोलेशन एंड सोशल डिवीजन। पहले ऐसा था। ठीक है, अभी क्या हो गया, मतलब चाइल्ड, मतलब सिस्टम को ही बदल देंगे चाइल्ड के लिए। अब ये आया मतलब। ठीक है, अभी हम देखते कोर प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी, इक्विटी ओवर इक्वलिटी। इसमें दिया हुआ क्या, प्रोवाइडिंग कस्टम लर्निंग एकोमोडेशन रादर देन ट्रीटिंग एवरी चाइल्ड विथ यूनिफॉर्म टूल्स। इसका मतलब यह है कि देखो, हर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई भी बच्चे सेम नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। मतलब किसी का आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा तो किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा कम होगा। तो मतलब अगर तुम एक ही फॉर्मूला से सभी बच्चे को पढ़ाओगे ना, तो वो वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करना होगा, तुम हर बच्चे के नीड अनुसार उसको पढ़ाना होगा तुमको। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि इक्विटी ओवर इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, ट्रांसलेटिंग मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स एंड डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट प्रोफाइल्स इनटू पावरफुल रिसोर्सेज। मतलब डाइवर्सिटी जो होता है ना, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा। कोई मतलब एक ही क्लास में एक बच्चा एक लैंग्वेज से आएगा, दूसरा बच्चा एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आएगा जो गरीब हो सकता है। तो सबको लेके चलना है, उसको उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करके चलना है। तो यही इधर बता रहा है। ठीक है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ensuring absolutely no pupil is turned away from community institution based on background। जो मैंने पहले ही बोला ना कि कोई भी मतलब उसके बैकग्राउंड के कारण मतलब वो शिक्षा से मतलब पीछे नहीं रहे। यही बोल रहा था मैंने, मतलब कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस पेडागोजी, मतलब उसका बैकग्राउंड के कारण वो पीछे ना रहे। यही मतलब इसको ध्यान में रखना है। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, एड्रेसिंग द complex hurdle faced by socio-economically disadvantaged groups
इन इंडियन क्लासरूम। देखो इसी के कारण यूनिफॉर्म आया। अगर आज देखो, आज हर बच्चा सरकारी स्कूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म पहन के जाता है। और यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई अमीर बच्चा भी एक जैसा लगेगा और कोई गरीब बच्चा भी एक जैसा लगेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसलिए यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है। तो इधर ये बोल रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब किसी के कल्चर अलग होगा, किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होगा, और सभी को लेके चलना, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता। तो इस ठीक इसी तरह मतलब सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इसमें लिखा है। देख लिए पॉइंट देख लेते। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, क्या क्या बैरियर आता है? इंक्लूड्स लर्नर फेसिंग सिस्टमेटिक ब्लॉकेड्स ड्यू टू जेंडर आइडेंटिटी, कास्ट, जियोग्राफी और इकोनॉमिक स्टैंडिंग। जो मैंने पहले ही बोला ना कि जो बच्चा मतलब जेंडर आइडेंटिटी से, कास्ट, जियोग्राफी और इकोनॉमिक स्टैंडिंग से मतलब एक्सक्लूड हो रहा था, उनको इंक्लूड करने के लिए। इसके बाद रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ हाईली कंटेक्स्ट सेंसिटिव कल्चरल रेस्पॉन्सिव टीचिंग, वही जो मैंने पहले बोलाया था। इसके बाद अवॉइड्स ट्रेडिशनल क्लास लिंग्विस्टिक और कल्चरल बायसेस इन स्कूल टेक्स्ट बुक एंड स्पीच। जो मतलब स्टेरियोटाइप चल के आ रहा था ना, उसको मतलब किसी को लैंग्वेज के कारण, किसी को कल्चर के कारण, किसी को मतलब उसके ऊपर बायसेस नहीं रखना चाहिए, यही बोल रहा है। प्रायोरिटाइज लोकलाइज कम्युनिटी एग्जाम्पल्स टू ब्रिज द होम स्कूल कॉग्निटिव डिवाइड। और उसका जो लोकलाइज कम्युनिटी है ना, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यही बोल रहा है इधर। अभी हम देखो, अभी हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें मतलब जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यहाँ से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनको अभी देखो, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, बहुत सारा मतलब डिसेबिलिटीज़ आता है। जैसे कि एक है डिसलेक्सिया, एक है डिसग्राफिया, एक है डिसकैलकुलिया और एक है एडीएचडी। हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। बच्चे मतलब क्या होगा, ये मतलब अगर एक बच्चा 100 को SAW 100 उसको क्या वाज करके पढ़ता है, 100 को वाज करके पढ़ता है, तो उसी को मतलब जैसे कि उसको बी को डी करके डिकोड करता है, मतलब दिखने में, पढ़ने में जो उसका जो प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर आता है, उसी को ही कहते हैं डिसलेक्सिया। मतलब देखिए 100 को कैसे पढ़ता है, वाज करके, तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से रिलेटेड। बस यही समझ लो कि डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से रिलेटेड। मतलब क्या, इम्पीडेड वर्ड डिकोडिंग, रीडिंग फ्लो एंड स्पेलिंग पैटर्न्स। जो मैंने पहले ही बोला ना, 100 की जगह वाज पढ़ लिया, तो उसको मतलब क्या क्या रेमेडी दोगे तो वो मतलब बेहतर कर पाएगा। जैसे कि डिप्लॉय रिच मल्टी सेंसरी ऑडियो, टेक्टाइल एंड विजुअल एड्स, ये सब अगर दोगे ना तो बच्चा वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, मतलब ये आता है, डिस्ग्राफिया आता है राइटिंग रिलेटेड, ये आता है राइटिंग रिलेटेड, और ये था रीडिंग रिलेटेड, रीडिंग रिलेटेड, यह है रीडिंग रिलेटेड। तो डिस्ग्राफिया में देखो, जो ग्राफ से याद रखिए, मतलब ग्राफ से याद रखो, ग्राफ से याद रखिए मतलब लिखना। ग्राफ से क्या होता है, लिखना। ग्राफ में तो हम लिखते हैं ना, इसलिए ग्राफ से याद रखिए लिखना। तो ये राइटिंग से जुड़ी प्रॉब्लम है। बैड हैंड राइटिंग या अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से ना लिख पाना, इसी को ही क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। इस तरह लिखा है एम्पायर्ड फाइन मोटर कंट्रोल, स्लोपी पेपर स्पेसिंग एंड स्क्रिप्ट, जो सब लिखने में आता है। और इसका रेमेडियल क्या दोगे, इम्प्लीमेंट ओरल असेसमेंट, टाइपिंग टास्क एंड थिक ग्रिप पेन्स, यह सब दोगे। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। देखो इधर क्या है कैलकुलिया, इधर क्या है ग्राफिया। हाँ, तो ग्राफिया से ग्राफ आया, ग्राफ से राइटिंग आता है। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन मतलब मैथ रिलेटेड, ये क्या आएगा, मैथ रिलेटेड। ये पोर्शन क्या आएगा, मैथ रिलेटेड। देखो जैसे कि मैंने बोला, कैलकुलेटर से याद रखिए, मैथ्स और नंबर से जुड़ी दिक्कत, मतलब बच्चों का कैलकुलेशन मैथमेटिकल सिंबल्स को नहीं समझ पाता इस प्रॉब्लम में। तो सेवियर ट्रेबल एवोल्यूटिंग नंबर्स, कैलकुलेशन एंड फार्मूलास, ये डिस्कैलकुलिया का कोर डायग्नोस्टिक फीचर है। इसके बाद उसका रेमेडी क्या क्या आएगा, यूज विजुअल ब्लॉक्स, मैथमेटिकल ग्राफ शीट्स एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये सब उसका रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद आया एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यह होता है एडीएचडी का फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बच्चे एक जगह लंबे समय तक टिक नहीं पाते, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह लंबे समय तक टिक कर नहीं बैठ पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, इसी बच्चे को क्या कहते हैं, एडीएचडी, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो उसको मतलब क्या, परसिस्टेंस पैटर्न ऑफ इन हाई डिस्ट्रैक्शन एंड इम्पल्सिविटी। तो इस बच्चे को आप क्या दोगे, प्रोवाइड ब्रीफ माइक्रो टास्क एंड विथ रूटीन स्ट्रक्चर्ड विजुअल इंटरवल्स, मतलब लंबे लेक्चर्स या बड़े टास्क को छोटे छोटे माइक्रो टास्क में तोड़ दे तो बच्चे के लिए आसानी हो जाएगा। और एक आता है, इधर नहीं लिखा है, और एक आता है ऑटिज्म, AUTISM। ऑटिज्म मतलब क्या है, ये बच्चे का खुद में, ये बच्चा मतलब इधर क्या होता है, बच्चा खुद में खोया रहता है, इसको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है। इनके लिए क्लास में एक फिक्स रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बच्चे को क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, मतलब ऑटिस्टिक चाइल्ड तक बोलते हैं। तो इससे मतलब क्वेश्चन आता है, पर ऊपर वाला जो 5 दिया है ना, 4 दिया हुआ है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। अभी नेक्स्ट है गिफ्टेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स। उसमें क्या है, ऑप्टिमाइजिंग इंस्ट्रक्शन फॉर हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्वर इन द क्लासरूम, यह होता है उनका फीचर्स, मतलब जो गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसका एक फीचर्स। देख लीजिए, गिफ्टेड में क्या आता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी विथ हाई IQ रिक्वायर हॉट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ जाता है उसमें। प्रोजेक्ट्स टू अवॉइड बोर्डम, ये एक होता है गिफ्टेड चाइल्ड का एक, उनका एक फीचर्स। देखिए एक फॉर्मूला इधर दिया हुआ है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये एक फॉर्मूला है। इससे मतलब IQ निकालते हैं बच्चे की, मेंटल एज ऊपर बैठाओ, क्रोनोलॉजिकल एज नीचे और मल्टीप्लाई कर दो 100। अभी देखिए क्रिएटिव, ये भी एक फीचर्स है गिफ्टेड चाइल्ड का। तो क्रिएटिव, अगर गिफ्टेड चाइल्ड तो क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव कहाँ से होगा, जब डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें आएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आने से वो बच्चा क्रिएटिव होता है, मतलब क्या, आइडेंटिफाइड बाय एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिजिनलिटी, थ्राइव्स ऑन लेटरल मल्टी डायरेक्शनल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक कंप्लायंसेस, मतलब ज़्यादातर वो खुद से सॉल्व करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, टेक्स्ट बुक पर ज़्यादातर निर्भर नहीं रहता है। तो उसी को कहते हैं, मतलब उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ जाता है, हॉर्स जैसे बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं ना, मैंने पहले ही बताया इधर हॉर्स। और डिफरेंशिएटेड टास्क, अवॉइड स्टैंडर्डाइज टास्क। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड होगा और उसको तुम एक नॉर्मल चाइल्ड को जैसे टास्क देते हो, सेम उसको ही अगर टास्क दोगे तो उसको वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें इजीली कर पाएगा, तो उसके लिए वो चैलेंजिंग नहीं होगा। तो इसलिए उसको चैलेंजिंग टास्क देना ज़रूरी है, चैलेंजिंग टास्क देना ज़रूरी है, तो तब जाके वो आराम से कर पाएगा, तो उसका मतलब इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड टास्क होना चाहिए। अभी हम समझते हैं जो CW जो है ना, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, CW चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, उसमें समझते हैं अभी। RTE एक्ट 2009 में क्या आया था, पहले ये देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आया था, मतलब ये सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो RTE एक्ट 2009 में क्या बताया, मैंडेट्स फ्री पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड्स लीगल कवरेज अप टू 18 ईयर्स फॉर लर्नर्स विद डायग्नोस्ड स्पेशल नीड्स। इसका मतलब जैसे कि नॉर्मल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन क्या होता है, 6 से 14 ईयर्स होता है। नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से 14 साल तक मतलब फ्री एजुकेशन होता है। लेकिन अगर कोई चिल्ड्रन मतलब स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रन होगा तो उसके लिए 6 टू 18 ईयर्स तक होगा। ये 2009 की RTE एक्ट में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है RPW एक्ट 2016। इसमें क्या लगा है, रिप्लेस 1995 लॉ triples categories of recognized conditions from 7 to 21 and provide strict public job reservations। मतलब इसने पुराने जो 1995 के एक्ट को रिप्लेस तो कर दिया उससे, और डिसेबिलिटीज़ को 7 से बढ़कर 21 कर दिया। पहले मतलब 1995 की जो एक्ट था उसमें 7 था, उससे बढ़ाकर क्या कर दिया, 21 कर दिया। मतलब इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट जॉब में 4% और हायर एजुकेशन में और 5% रिजर्वेशन दिया है। साथ ही स्कूल में
रैम्स और ब्रेल इंडिकेटर जैसे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को कंपलसरी किया था इस एक्ट के दौरान। उसके बाद आता है NEP 2020 मैंडेट्स। तो NEP रिसेंटली आया था, इसमें क्या लिखा है, एस्टाब्लिशेस द जेंडर इंक्लूशन फंड एंड डेडिकेटेड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड स्पेशल एजुकेशन जोन्स अक्रॉस द नेशन। मतलब ये इक्विटेबल एंड इंक्लूशन एजुकेशन पर जोर देती है और इसके लिए जेंडर इंक्लूशन फंड्स और स्पेशल फंड्स जैसे कि SEZs बनाने की बात करती है इस मतलब लॉ के अंदर, जैसे NEP 2020 मैंडेट्स। देखिए देखिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ वीक या डिसेबल बच्चों के लिए है। बिल्कुल नहीं। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो भी इसी के पार्ट होते हैं, जैसे कि गिफ्टेड लर्नर मैंने पहले बोला, जैसे क्रिएटिव लर्नर हैं, ये सब तो आएंगे। गिफ्टेड लर्नर, क्रिएटिव लर्नर आते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं जो पहले बताया ना, RPW एक्ट 2016 की मैट्रिक्स 21 डिसेबिलिटीज बोल दिया है, 5% हायर एजुकेशन, 4% गवर्नमेंट जॉब्स एंड 18 हो गया फ्री एज लिमिट। इसमें जो बताया मैंने पहले वो दिया हुआ है, इधर देख लीजिए एक बार, आप लोग खुद पढ़ लीजिए रैम स्लीव्स हैं जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सब इधर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इधर पढ़ लीजिए तो समझ जाओगे। चलिए चलिए अब आती है आज के 3 मैजिक एग्जाम के बारे में जो आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। पहला, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। कभी भी पूरी क्लास के लिए एक जैसा स्टैंडर्डाइज रिजिड तरीका नहीं अपनाना, बल्कि बच्चों की नीड के हिसाब से बदलना है, ये वाला पहला नंबर। दूसरा, डाइवर्सिटी इज एन एसेट। मतलब मल्टीलिंगुइज्म या अलग अलग बच्चों के बैकग्राउंड को हमेशा क्लास का रिसोर्स मानना, तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 3 नंबर, डाइवर्जन ओवर कन्वर्जन। ऑलवेज मतलब सोचना कि डाइवर्जन अच्छा है। डाइवर्जन में क्या आता है, क्रिएटिविटी हमेशा डाइवर्जन में आता है, जैसे कि अपसारी चिंतन बोलते हैं उसको। और कन्वर्जन क्या होता है, एक बिंदु पर सिमटना नहीं, मतलब सिमटना आता है, बोलता है कि कन्वर्जन। इसलिए हमेशा याद रखना, डाइवर्जेंट इज ए पॉजिटिव वर्ड। डाइवर्जेंट और क्या, मल्टीलिंगुअलिज्म और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये जो मैंने 3 बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है आज का सेशन। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा और कंसेप्ट क्लियर हुए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इस पूरा सेशन का PDF चाहिए तो मुझे DM मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दे दूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।